श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 13 महाराज निमि की वंशावली। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यज्ञों का शुभारंभ कराने के बाद इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे महाराज निमि, मैंने इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए एक यज्ञ में इसी पद को पहले से स्वीकार कर रखा है। मैं इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर यहाँ वापस आ जाऊंगा, कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। महाराज निमि चुप हो गए और वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। महाराज निमि स्वरूप सिद्ध जीव थे, अतएव उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है, अतएव दीर्घ काल तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा न करके उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना शुरू कर दिया। इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लेने के बाद गुरु वशिष्ठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निमि ने उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया है। अतएव उन्होंने निमि को शाप दिया। अपने को पंडित मानने वाले निमि का भौतिक शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाए। महाराज निमि द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर व्यर्थ ही गुरु द्वारा शापित होने पर बदले में उन्होंने भी शाप दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र से अभिधान पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि गंवा दी है। अतएव मेरा शाप है कि आपका भी शरीर पात हो जाए। यह कहकर अध्यात्म में पटु महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग दिया, किंतु मित्र तथा वरुण के वीर्य से उर्वशी के गर्भ से उन्होंने पुनः जन्म लिया। यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निमि द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित तत्वों द्वारा सुरक्षित रखा गया और सत्र याग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सारे देवताओं से निम्नानुसार प्रार्थना की, यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हो तो कृपया इस शरीर में महाराज निमि को फिर से जीवित कर दें। देवताओं ने मुनियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी न बनाएं। महाराज निमि ने आगे कहा, सामान्य रूप से मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसका त्याग करने में भय लगता है। किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव भगवान की सेवा में पूरित रहती है, वे भयभीत नहीं रहते। दरअसल वे इस शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में करते हैं। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि ऐसा शरीर विश्व भर में सर्वत्र दुख, शोक तथा भय का कारण होता है। जिस तरह की जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंताग्रस्त रहती है। देवताओं ने कहा, महाराज निमि भौतिक शरीर से विहीन होकर रहें,
वे आध्यात्मिक शरीर से भगवान के निजी पार्षद बनकर रहें और वे अपनी इच्छानुसार जब चाहे सामान्य देहधारी लोगों को दिखें या न दिखें। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया, और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतएव वह वैदेह कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से वह मिथिल कहलाया, और उसने राजा मिथिली के रूप में जो नगर निर्मित किया वह मिथिला कहलाया। हे राजा परीक्षित, मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया। उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु, और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुआ। देवरात से बृहद्रथ नामक पुत्र हुआ, और बृहद्रथ का पुत्र महावीर्य हुआ, जो सुधृति का पिता बना। सुधृति का पुत्र दृष्टकेतु कहलाया, और दृष्टकेतु से हर्यश्व हुआ। हर्यश्व का पुत्र मरु हुआ। मरु का पुत्र प्रतिपक हुआ, और प्रतिपक का पुत्र कृतरथ हुआ। कृतरथ से देवमीढ़, देवमीढ़ से विश्रुत, एवं विश्रुत से महाधृति हुआ। महाधृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ। कृतिरात से महारोमा हुआ। महारोमा से स्वर्ण रोमा, और स्वर्ण रोमा से हरस्व रोमा उत्पन्न हुआ। हरस्व रोमा से क्षीरध्वज, जिसका नाम जनक भी था, नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह खेत जोत रहा था तो उसके हल क्षीर के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी। इस तरह वह क्षीरध्वज कहलाया। क्षीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ, और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ, जिसके कृतध्वज तथा मितध्वज नाम के 2 पुत्र हुए। हे महाराज परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज हुआ, और मितध्वज का पुत्र खांडिक्य था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था, और मितध्वज का पुत्र वैदिक कर्म कांड में। खांडिक्य केशीध्वज के भय से भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान था, और भानुमान का पुत्र शतद्युम्न हुआ। शतद्युम्न के पुत्र का नाम शुचि था। शुचि से संध्वाज उत्पन्न हुआ, और संध्वाज का पुत्र उर्जकेतु था। उर्जकेतु का पुत्र अज था, और अज का पुत्र पुरुजित हुआ। पुरुजित का पुत्र आरिष्टनेमि हुआ, जिसका पुत्र श्रुतायु हुआ। श्रुतायु का पुत्र सुपार्श्वक था, और उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ का पुत्र क्षेमादि था, जो मिथिला का राजा बना। क्षेमादि का पुत्र सम्रक हुआ, और उसका पुत्र सत्यरथ था। सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ, और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ, जो अग्निदेव का अंश रूप था। उपगुप्त का पुत्र वस्वनंत था, जिसका पुत्र युयुध हुआ। युयुध का पुत्र सुभाषण, सुभाषण का पुत्र श्रुत, श्रुत का पुत्र जय, और जय का पुत्र विजय था। विजय का पुत्र ऋत था। ऋत का पुत्र शुनक था। शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति, तथा उसका पुत्र महावशी था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित,
मिथिल वंश के सारे राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु थे, अतएव वे घर पर रहते हुए भी संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत महाराज निमि की वंशावली नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।